हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एआर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर की एंटोमोलॉजी सेकंड, जिसमें इसका हमारा आज ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम 4 लेक्चर ले चुके हैं। इसका टॉपिक है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एंड इट्स कंपोनेंट, मतलब इसका फैक्टर ये किस प्रकार प्रभावित होता है। तो पहले हम देखेंगे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होती है। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। यह एक जैविक तथा भौतिक प्रतिबंध है जो किसी प्रजाति की जैविक क्षमता बायोटिक पोटेंशियल को सेंधने से रोकती है। तो पहले बात कर लेते हैं बायोटिक पोटेंशियल को पढ़ लेते हैं, फिर समझाता हूं इसे क्या होता है। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है? यह कीट के प्रजनन तथा जीवित रहने की जन्मजात क्षमता होती है। चलिए समझते हैं कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होते हैं। क्या होता है कि हम मनुष्यों में ऐसी क्षमताएं विकसित होती हैं कि कुछ परिस्थितियों में हम जीवित रह सकें, ताकि अडॉप्ट कर सकें दूसरी चीजों को। इसी प्रकार क्या होता है, अगर हम किसी एक अनुकूल परिस्थिति में रह रहे हैं, यदि अचानक से कोई परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाए तो हमारे अंदर जो कैपेसिटी है पर्यावरण के प्रति, रेजिस्टेंस है, वो हमें सरवाइव करने की अनुमति देती है। तो आप समझ गए होंगे, यह एक ऐसी क्षमता है जो अगर वातावरण में किसी प्रकार की भी परिवर्तन होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो यह हमें जीवित रखने में सहायक होता है। तो अब बात करते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है बायोटिक फैक्टर्स, अजैविक घटक। बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से आएंगे जानते हैं आप। टेम्परेचर आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगी, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ताप, दाब, आर्द्रता, नमी, प्रकाश। ये सब अगर कीट को प्रभावित कर रहे हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? आप बायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसी के तरह ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बायोटिक फैक्टर्स हैं, इन्हें समझिए, क्योंकि इसे कई बार पूछ लिया जाता है शॉर्ट में। बायोटिक फैक्टर्स में जैविक घटक, इसमें ये पहला जो इसका प्रभावित करने वाला घटक है, कंपोनेंट या फैक्टर, वो है कंपटीशन। अब कंपटीशन आपका सीधे सीधे पूछ लिया जाता है शॉर्ट में। तो आपसे जब पूछेगा कंपटीशन क्या है, तो कंपटीशन भोजन, प्रजनन तथा स्थान के लिए संघर्ष को क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं। कीटों में भोजन, प्रजनन तथा स्थान के लिए किए जाने वाले संघर्ष को हम कंपटीशन कहते हैं। तो यह 2 प्रकार की होती है, यानी ये जो कंपटीशन है यह कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। एक है इंट्रा स्पेसिफिक, यानी अंतराजातीय कंपटीशन। ये यहां आगे कंपटीशन शब्द आप जोड़ लीजिएगा। एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य भोजन, प्रजनन तथा स्थान के लिए संघर्ष इंट्रा स्पेसिफिक या अंतराजातीय कंपटीशन कहलाता है। यदि एक ही प्रजाति के कीट हैं और उनके बीच भोजन, जितने भी संसाधन आते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो वो उसे क्या कहेंगे? उनके बीच जो प्रतिस्पर्धा है उसे क्या कहेंगे? अंतरा स्पेसिफिक कंपटीशन या अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा। बी है इंटर स्पेसिफिक, अंतरजातीय में क्या? भिन्न भिन्न प्रजातियों के मध्य संसाधनों के लिए संघर्ष होता है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि संसाधन तो हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। जो भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं, ये जब एक दूसरे से लड़ती हैं उन संसाधनों के लिए, तो उस कंपटीशन को क्या हम कहते हैं? इंटर स्पेसिफिक या फिर अंतरजातीय कंपटीशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है जो इसे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है, वो नेचुरल इनेमिस। नेचुरल इनेमिस बहुत इजी हैं। एक है पैरासाइट्स, परजीवी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये क्या होता है? होस्ट में से छोटे होते हैं, यानी इनका मतलब है कि जो पैरासाइट्स होते हैं ये आकार में, होस्ट वो होता है जिस पर कोई चीज रहती है जिससे वो सर्वाइव करती है ना, मेजबान हिंदी में कहते हैं होस्ट को। तो जो ये पैरासाइट होते हैं ये मेजबान से यानी होस्ट से आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और होस्ट की मृत्यु नहीं होती। अब इतने छोटे होते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी पोषक तत्व लेते हैं, लेकिन इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।
किसी प्रकार से मतलब प्रभाव डालते ही हैं, लेकिन इतना नहीं डालते कि उसकी मृत्यु ही हो जाए। परजीवियों की अधिक संख्या होस्ट को कमजोर कर देती है। अब एक परजीवी है यानी एक पैरासाइट है, तो वो तो थोड़ा बहुत जो न्यूट्रिशन लेगा, लेकिन अगर अधिक संख्या में आक्रमण होता है किसी वो होस्ट पर पैरासाइट्स का, तो क्या होगा? मृत्यु तो नहीं होगी उसकी, क्योंकि वो आकार में काफी बड़ा है, परंतु वो क्या होगा, इतना अधिक पोषक तत्व वो सोख लेंगे कि वो कमजोर अवस्था पड़ जाएगा। उसके बाद एक ही होस्ट पर जीवन चक्र पूर्ण कर सकते हैं। देखिए वो एक छोटा सा आकार में छोटे ही हैं, तो जाहिर सी बात अपने एक ही होस्ट पर पूरा जीवन साइकिल जो उनका है, लाइफ साइकिल है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। इन्हें बहुत सारे होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही होस्ट से इनका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आता है पैरासिटोइड्स। पैरासिटोइड्स क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार के पैरासाइट्स का ही रूप होता है, लेकिन ये क्या होता है, आकार में होस्ट के बराबर होते हैं। इनका आकार कैसा होगा? जिस होस्ट पे रहेंगे उनके बराबर होता है। और इमेच्योर स्टेट में पैरासाइट्स होते हैं, जबकि बाद में ये स्वतंत्र हो जाते हैं। जब तक ये अपरिपक्व होते हैं यानी तब तक ये कैसे रहेंगे? पैरासाइट्स रहेंगे। उसके बाद ये पैरासाइट्स में इनकी काउंटिंग नहीं होगी। ये प्रेडिएटर्स परभक्षी आकार में बड़े होते हैं। आकार में बड़े होते का मतलब है कि अपने होस्ट से आकार में बड़े होते हैं, अपने मेजबान से आकार में ये बड़े होते हैं। प्रत्येक अवस्था में स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रत्येक अवस्था में स्वतंत्र रहते हैं। एक से अधिक होस्ट की आवश्यकता, यानी ये एक होस्ट जब आकार में ही बड़े हैं अपने होस्ट से, तो इन्हें जाहिर सी बात है क्या कि इन्हें एक से अधिक होस्ट की जरूरत पड़ेगी। और इसका एग्जांपल लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल ये किसका हमारा प्रेडिएटर्स में परभक्षी, ये हमारे माहू का है, ये जो लेडी बर्ड बीटल है। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे आज फीवर है, उसके बाद भी हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।